इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए। ज़ाहिर बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। अब इसराइल मैदान में आ गया है, ये देखना चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इसराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इसराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। होता है कि इजराइल जब अपनी जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से शुरू करेगा, शुरू तो कर चुका है वो, लेकिन जब उसमें तेजी आएगी तो उसके पास तो जिस किस्म के मॉडर्न आर्मामेंट्स हैं, असला है, तो वो तो और जुल्म करेगा। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ट्वीट करके खुल्लम खुल्ला हमास को दहशतगर्द बोल दिया, हमास को आतंकवादी बोल दिया, हमास को टेररिस्ट बोल दिया। पूरी दुनिया इससे काफ़ी हैरान है, और भारत ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट कर दिया और बोल दिया हम हर मदद करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बोल रही है कि भारत कहीं ब्रह्मोस मिसाइलें ना देते। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। सोशल मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है अगेंस्ट। देखिए, जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू जी ने स्टार्ट किए थे, और उसके बाद मौलाना आजाद ने। अंदाजा लगा लें कि वो कितना अरसा उनका उनका इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी में कितना आगे। ये सिमिलैरिटीज है उनकी, दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि वी विल बी स्टैंडिंग विद देम एंड दे शुड। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही दे आर टुगेदर इन डिफेंस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है, बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है, सो दे आर अप देयर मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसमें इट ब्रिंग्स बोथ कंट्रीज टुगेदर। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की जो लाइन सिर्फ सऊदी अरेबिया से आएगी या यूएई से आएगी, लेकिन इंडिया डेफिनेटली स्टैंडिंग विद देम एट द मोमेंट आगे रखा है। और दूसरे, इस वक्त कहा है मैंने आपको कि टर्की और ईरान के अलावा बाकी सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है इसराइल के, और कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी हार्ड फॉर द पैलेस्टीनियंस, वेरी हार्ड। मूविंग ऑन, दुनिया के सारे मुल्कों। दोस्तों, जिस प्रकार से कल के विजुअल्स आए और फिलिस्तीन ने जो बारबरिक अटैक किया था इसराइल के ऊपर, और जिस प्रकार से महिलाओं को निवस्त्र करके और वो पिकअप ट्रक में उनको जिस प्रकार से अमानवीय रूप से पूरे गाज़ा पट्टी में इन्होंने, इन शैतानों ने घुमाया, अब इनके प्रति जो बची बुची किसी जो वेस्टर्न लोगों की और इंडिया की जो सिंपैथी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। भारत में हालांकि भारत के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं इसको,
वो जो बारबेरिक एक्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, हिंदूज और दूसरे लोग, सेंसिबल लोग, वो खुल्लम खुल्ला अब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको पूरा ख़त्म करो, इसको, इस आतंकवाद को, इस हमास को पूरा ख़त्म करो। हमास फिलिस्तीन के लोगों का भयानक ब्रेन वॉश करके रखता है। आप देखो ना वहाँ पे, मतलब उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खौफनाक होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने वो कर दिया। और कल से ही इसराइल ने उनकी तबाही शुरू कर दी है। सब बिल्डिंगें जहाँ जहाँ से भी रॉकेट फायर होते हैं वो ख़त्म कर दिए। इससे पहले ये हमास वाले क्या करते थे कि जिस भी बिल्डिंग, ये वो बिल्डिंग चुनते थे जिससे आसपास बच्चों का नुकसान हो, जैसे स्कूल के पास से निकाल दिया, हॉस्पिटल से निकाल दिया, उसके बगल से रॉकेट फेंक दिया। अब वो जो इजराइल का आयरन डोम है वो तो डिटेक्ट करके मारता था, अब वो जहाँ से रॉकेट आएगा वो वहाँ पे मारेगा। लेकिन जो हमास है वो यही चाहता था कि मासूम बच्चे मर जाएं, छोटे छोटे बच्चे मर जाएं, गर्भवती औरतें मर जाएं, माँ बहनें मर जाएं, फिर वो दुनिया के सामने विक्टिम करे। मतलब अपने ही लोगों की कुर्बानी दे देते थे वो। गाज़ा पट्टी में जो कल इजराइलियों को अंदर जो घेर घेर के मारा है, इस वजह से कल अमेरिका भी इतना दबाव में था कि उसको भी अब बयान देना पड़ा कि अब हम इजराइल के पूरी तरह से साथ हैं। कल भारत जो 75 ईयर्स से, हमारा देश हिंदुस्तान जो 75 ईयर से एक बैलेंस नीति लेके चल रहा था दोनों में, लेकिन कल जो बड़े बड़े भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने बोल दिया कि अब ये मंकी बैलेंस से कुछ नहीं होएगा, ओपनली साथ दो इजराइल पे। अगर कल भारत ऐसे कर देता कि हम दोनों पक्षों से कर देते तो कल इजराइल को बहुत बुरा लगता। कल इजराइल ने हमारी कारगिल युद्ध में मदद करी है, 1971 में मदद करी है, वो 82 में भी हमारी मदद करने वाला था, लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अगर आज इजराइल को पूरी तरह खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते तो कभी पाकिस्तान परमाणु राष्ट्र नहीं बन सकता था। तो पूरी तरह से भारत जो है वो इजराइल के साथ है और इजराइल को पूरा हक है अब, नो इफ नो बट। जय हिंद दोस्तों।